गली गली सज गई शहर शहर सज गया। हाँ गली गली सज गई शहर शहर सज गया। आए नबी प्यारे नबी मेरा भी घर सज गया। मरहबा या मुस्तफा मरहबा या मुस्तफा। हाँ मुस्तफा से प्यार है दिल से ये इकरार है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिस तरह इंसान चोरी करते हैं इसी तरह जिन्नात भी चोरी करते हैं। आपने देखा होगा या सुना होगा कि बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हुए मिल जाते हैं कि उनके घर में से ज़ेवरात चोरी हो गई, पैसे चोरी हो गए, बावजूद वो अपने हाथों से रखते हैं, सेफ़ में अलमारियों में बंद करके रखते हैं, उसके बावजूद भी चोरी हो जाते हैं। बहुत से लोगों के एक साहब मिले, उनकी अंगूठियाँ चोरी हो गई। एक साहब मिले, मुझसे कहने लगे साहब 1.5 लाख रुपया रखा हुआ था, कभी 30,000 निकल जाते हैं, कभी 20,000 निकल जाते हैं, कभी कितने निकल जाते हैं। गोया अच्छा, फिर वो घर वालों पर शक होता है किसने चोरी की, कभी इसी का नाम कभी किसी का नाम, और चोरी करने वाला अपना काम करता है और वो नज़र भी नहीं आता। कैसे पता चले चोरी किसने की? क्या जिन्नात भी चोरी करते हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में कहीं से गल्ला आया खजूर की शक्ल में, खजूर आई बहुत सारी, बहुत माल आया, तो बैतुल माल का था। वो बैतुल माल में एक बड़ा सा कमरा था, हॉल, उसके अंदर वो खजूर जमा थी और उस खजूर का निगरां यानी निगरानी करने वाला हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हुज़ूर ने मुकर्रर फरमा दिया कि तुम इस गले की रखवाली करो, यानी इस खजूरों की हिफाजत करो, तुम्हारे ज़िम्मे। उस ज़माने में कोई ताले और दरवाज़े तो थे नहीं हमारी तरह, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस माल की निगरानी करने लगे। लेकिन आपने देखा धीरे धीरे वो माल कम हो रहा है। आपको बड़ी फ़िक्र हुई कि मुझे तो निगरां बनाया है, मेरी निगरानी में है और ये माल कम कैसे हो रहा है। चुनांचे उन्होंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने मुझे जिस माल का निगरां बनाया है वो माल अपने आप कम हो रहा है, लेकिन ले जाने वाला भी कोई नहीं, कोई अंदर से आता है ना कोई अंदर से बाहर से अंदर जाता है, और मैं निगरानी करने वाला, लेकिन उसके बावजूद भी माल कम हो रहा है और कोई मुझे नज़र भी नहीं आता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप हुजूर ने एक दुआ बताई हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जाकर वहाँ वो दुआ पढ़ी, तो आप क्या देखते हैं कि 2 हाथ आए और वो माल को उठाकर लेकर जा रहे हैं, खजूरों को लेकर जा रहे हैं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु दौड़े उन हाथों को पकड़ा, वो पकड़ा तो एक जिन्नात ज़ाहिर हुआ और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने और उसको मारा, पकड़ा और उसको नीचे गिरा दिया ज़मीन पर और उसके सीने पर बैठ गए। दोनों में बातचीत हुई, लड़ाई हुई, तो उस जिन्नात ने कहा कि मुझे छोड़ दो, मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे बच्चे हैं और मैं गुर्बत की वजह से, गरीबी की वजह से खाने को कुछ नहीं था, इसलिए मैं लेने आ गया। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस पर रहम आ गया, छोड़ दिया, और चुनांचे हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मामला हुआ, वो जिन्नात था, मैंने पकड़ लिया, लड़ाई हुई और उसने माज़रत कर ली और उसने कहा अब नहीं आऊँगा, कभी नहीं करूँगा, और मैं बड़ा गरीब हूँ इसलिए मैंने ऐसा किया। अल्लाह के नबी, मैंने उसे छोड़ दिया। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो झूठा है और फिर आएगा। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर रखवाली करने लगे और आपने देखा कि फिर खजूरें ख़त्म होने लगी, गायब होने लगी। फिर आपने वो दुआ पढ़ी, फिर उस जिन्नात को पकड़ लिया, फिर उसको मारा पीटा। उसने कहा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान था खाने की वजह से, लेकिन मैं अब कभी नहीं आऊँगा, बस मुझे एक मरतबा और छोड़ दें आप।
हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को उस पर रहम आ गया और छोड़ दिया। और फिर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में जाकर अर्ज़ किया कि अल्लाह के नबी वो आया था और उसने माज़रत कर ली, माफ़ी मांग ली, अब वो नहीं आएगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वो फिर आएगा और वो झूठा है, मक्कार है, और उसे पकड़ के मेरे पास लेकर आना। चुनांचे हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर गए, रखवाली करने लगे, देखा कि फिर खजूरें ख़त्म हो रही है, माल ख़त्म हो रहा है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर वो दुआ पढ़ी, फिर वो ज़ाहिर हो गया और फिर उसको पकड़ा, फिर उसकी मार पीटी की। इस मर्तबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु उसके सीने पर सवार हो गए और उसको खूब उसकी पिटाई की। फिर उसने कहा कि देखो अगर आप मुझे छोड़ दो तो मैं एक ऐसा अमल आपको बताऊं। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा अच्छा बताओ। जो कहा नहीं पहले आप मुझे छोड़ो फिर मैं आपको बता दूंगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसको छोड़ दिया। उसने कहा कि जब बंदा अपने मालों पर आयतल कुर्सी पढ़ ले तो तमाम जिन्नात के शर से महफूज रहे, फिर उसके घर में चोरी नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी, तमाम ख़तरात और असरात से आयतल कुर्सी में शिफा है। ये अमल बताया उस जिन्नात ने। और ये बात सुनकर हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए और अर्ज़ किया या नबी अल्लाह ऐसे ऐसे वो जिन्नात फिर आया था और फिर मेरी उसकी लड़ाई हुई और फिर मुझे उस पर रहम आ गया और मैंने जब उसको मार पीट की तो उसने ये कहा कि तुम मुझे छोड़ दो तो मैं तुम्हें एक अमल बताऊं। फिर उसने एक अमल बताया। अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या अमल बताया? तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा या नबी अल्लाह उसने कहा कि अगर अपने मालों पर आयतल कुर्सी पढ़कर दम कर लें तो हर एक चीज़ से, चोरी से और दूसरे असरात से अल्लाह उसकी हिफाजत करते हैं। ये मुझे अमल उसने बताया। तो इसके जवाब में जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अगरचे वो शैतान था लेकिन अमल उसने सही बताया। अगरचे वो शैतान था लेकिन अमल उसने सही बताया। यानी आयतल कुर्सी से हर एक बला से, हर एक चोरी से जो जिन्नात चोरी कर लेते हैं उनसे अल्लाह हिफाजत करते हैं। बहुत से लोग हमें ऐसे मिले हैं जिनके घर में चोरियां हुई, तो अगर कोई अपने सेफ के अंदर अपनी तिजोरी में माल रख कर उसको बंद कर दे और बंद करने के बाद आयतल कुर्सी पढ़ दें उस पर 3 मरतबा या 7 मरतबा, तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात आली से कवी उम्मीद है इंशाअल्लाह उसके घर में ये चोरी और ये सारे ख़तरात और असरात से अल्लाह उसकी हिफाजत फरमाएंगे। इसलिए मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों दोस्तों अपने मालों पर भी दम करें। और रात को जब बंदा सोता है तो सोने से पहले अगर आयतल कुर्सी पढ़कर अपने ऊपर दम कर लेता है तो एक फ़रिश्ता अल्लाह उस पर मुकर्रर फरमा देते हैं कि उस आयतल कुर्सी पढ़ने वाले की हिफाजत करता है। इसलिए दोस्तों बुजुर्गों हम सोते वक्त और हर नमाज के बाद अपना मामूल बना लें और अपने बच्चों को भी जो है सूरह आयतल कुर्सी जो है वो हिफ्ज़ करा दें, याद करा दें। तो उम्मीद है इंशाअल्लाह आप हज़रात आयतल कुर्सी हम सब के लिए अल्लाह पढ़ना आसान फरमा दे और इन खबीसों के जिन्नातों के असरात और ख़तरात से अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत की हिफाजत फरमाएँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली हमारी सारी वीडियो आप तक पहुँच जाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन जज़ा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।